वगैरह, आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी। इससे रिलेटेड इससे पहले की क्लास देख लेना, उसके बाद सारा माहौल गर्म करना, ठीक है। बाकी जो आज हम बात करेंगे वो बात ये करेंगे उसी में इंडियन क्रॉप्स में जो बात करने वाले हैं वो एक और दो फसलों की बात हम और करते हैं, ठीक है। जिससे हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड क्या हो जाएगा, सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, जहां से हमारा क्वेश्चन वगैरह बनता है, ठीक है। तो इससे पहले की क्लास देख लेना, उसके बाद आकर के इस क्लास में अपना माहौल गर्म करना, ठीक है। बाकी जो बात करेंगे आज वो हम बात करने वाले हैं कॉफी की। किसकी बात करेंगे? कॉफी की बात करेंगे। कॉफी की बात करेंगे, ठीक है, कि यह किस प्रकार की फसल है, कहां होती है, भारत के किन क्षेत्रों में इस फसल की पैदावार हमारी होती है। इसको हम ऐसे कंप्लीट करेंगे, अगर क्वेश्चन आता भी है यहां से तो इसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो कॉफी होती है यह एक कैश क्रॉप है, ये याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह एक प्रकार की कैश क्रॉप है। क्या है? कैश क्रॉप है। क्या है? कैश क्रॉप है। और इससे रिलेटेड ये भी बता दें, कैश क्रॉप है ये ठीक है, कैश क्रॉप होने के साथ साथ अगर इसके जलवायु की बात करें, ये इंडिया में ये कॉफी हमारी क्या है, अगर इंडिया की बात करूं मैं तो इंडिया में किस क्लाइमेट में या किस प्रकार की जलवायु में हम यार कॉफी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो हम बात करेंगे वो ये बात करते हैं कि कॉफी का जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन हमारा कहां पे होता है या किस क्लाइमेट में होता है। तो क्लाइमेट जो भी हमारा होगा, अगर हम बात करें क्लाइमेट की, किसकी बात करें? क्लाइमेट की बात करें कि किस प्रकार के क्लाइमेट में कॉफी का प्रोडक्शन हमारे होता है, तो सब ट्रॉपिकल, एक हम ट्रॉपिकल की बात कर लेते हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन बोल सकते हैं, ट्रॉपिकल रीजन एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल रीजन में यानी उष्ण कटिबंधीय और सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या बोलेंगे? उपोष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्रों में कहवा की खेती हमारे होती है। किसकी खेती होती है? कहवा या कॉफी की खेती, कॉफी का प्रोडक्शन हमारे होता है, कॉफी का प्रोडक्शन हमारे होता है। ये बात भी हमको याद रखनी है कि कॉफी का जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में अगर होता है तो किस क्लाइमेट में हमारा होता है, ठीक है। तो वो क्लाइमेट कौन सा है हमारा? ट्रॉपिकल रीजन एंड सब ट्रॉपिकल रीजन की बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। बाकी अगर और बात करें, इसी कॉफी से रिलेटेड और बात करें तो इसमें यार हम ये देखते हैं
कि इस कॉफी के प्रोडक्शन के लिए जो भी हमारा टेम्परेचर होना चाहिए इंडिया में इस कॉफी को उत्पाद करने के लिए, वो तापमान हमारा कितना होना चाहिए। तो तापमान की अगर बात करें, टेम्परेचर की अगर बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो अगर कॉफी का प्रोडक्शन करना है अगर इसकी बात करें तो कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का। 20 से 20 डिग्री सेल्सियस से फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान होना चाहिए। किसके लिए, कॉफी के प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो इस तथ्य को भी हमको क्या करना है, समझना है, ठीक है। बाकी अगर और बात करें इसी कॉफी से रिलेटेड, हम लोगों ने ये देखा कि ये जो कॉफी होती है ये क्या किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की फसल होती है। तो कैश क्रॉप हमारी होती है, क्या होती है, कैश क्रॉप होती है। एंड अगर क्लाइमेट की बात करें, किस क्लाइमेट में होती है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में होती है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमारा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमारे होना चाहिए। तभी हम इंडिया में जो भी हमारे क्षेत्र हैं वहां पे यार हम इस कॉफी यानी कहवा का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी में एनुअल रेनफॉल की बात करूं, एनुअल रेनफॉल की बात करूं कॉफी के प्रोडक्शन के लिए, कॉफी के प्रोडक्शन के लिए एनुअल रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल की बात करें कॉफी के प्रोडक्शन के लिए तो ये हमारा होता है 75 फ्रॉम 75 डिग्री सेल्सियस टू कितना 150 डिग्री सेल्सियस हमारे होना चाहिए। एनुअल रेनफॉल बोले तो क्या, वार्षिक वर्षा, क्या बोल सकते हैं, वार्षिक वर्षा की बात करेंगे। वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा जो इंडिया में होगी कॉफी के उत्पादन के लिए वो हमारे 75 से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस का, हमारे सेंटीमीटर का, सॉरी ये सेल्सियस ना है ये सेंटीमीटर में होती है। हम लोग बारिश को सेंटीमीटर में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर हमारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसके अलावा इन सारी चीजों का गहन अध्ययन हम लोगों ने कर लिया, इतनी चीजें समझ में आ गई, तो अब हम जो बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि इसकी उत्पादकता के लिए या इस फसल को उपजाने के लिए हमको किस प्रकार के मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो जो बात करेंगे हम कि इस कॉफी के प्रोडक्शन के लिए जो मिट्टी की आवश्यकता है वो किस प्रकार की मिट्टी में इस फसल को हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके मिट्टी में, इसके बाद जो हम बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, सॉइल की बात करते हैं कि इस मिट्टी को उत्पाद करने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, किस प्रकार की मिट्टी की
आवश्यकता होती है इस फसल को उपजाने के लिए, इस फसल को उपजाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होगी? तो वो आवश्यकता जो होती है वो है काली मृदा, काली मृदा या मिट्टी होनी चाहिए एंड उसके बाद जलोढ़ मृदा भी होनी चाहिए। जलोढ़ मृदा या मिट्टी, इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं, ब्लैक सॉइल, इसको बोलते हैं एलेवियल सॉइल। ये हमारी होगी, इस प्रकार की मिट्टी हमारी होगी तो यार हमारी कॉफी का प्रोडक्शन आसानी पूर्वक हम लोग कर सकते हैं। कहां पे? इंडिया में। लेकिन ये जो काली मिट्टी या ये जो दोमट मिट्टी होती है ना, दोमट मिट्टी, ये आवश्यक है क्योंकि इसका जो टेक्सचर होता है ना, इसी के टेक्सचर के कारण ही क्या होता है, इस कॉफी की खेती या कहवा की खेती हमारी होती है। यार एलेवियल सॉइल, सॉरी चिकनी मिट्टी और जो भी हमारी दोमट मिट्टी होती है, इन्हीं के मिलने से हमारा क्या बनता है, इन्हीं के मिलने से हमारी क्या बनती है, लोमी सॉइल का निर्माण हमारे होता है। तो एक नोट पॉइंट डालते हैं, 1 रुपए की नोट डालते हैं हम। चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी के मिलने से हमारी कौन सी मिट्टी तैयार होती है? वो तैयार होती है हमारी कौन सी मिट्टी? वो तैयार होती है हमारी, क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, क्या बोल सकते हैं, लोमी सॉइल के नाम से भी जानते हैं। लोमी सॉइल हमको प्राप्त होती है। तो ये चीज हमको याद रखनी है। क्या करनी है? याद रखनी है। क्ले सॉइल, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है नोट पॉइंट में, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी के मिलने से हमको कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है? तो वो हमको प्राप्त होती है लोमी सॉइल प्राप्त होती है। ये तथ्य भी हमको क्या करना है, याद रखना है। बाकी इन सारी चीजों की अगर बौद्धिक समझ हम बढ़ा चुके हैं तो अब जो हम बात करेंगे वो इसी कॉफी से रिलेटेड ये बात करते हैं कि ये जो कॉफी का प्रोडक्शन होता है ये हमारा इंडिया के किन किन क्षेत्रों में या भारत के किन किन एरियाज में हमारे ये कहवा की खेती होती है। तो बात करते हैं इन क्षेत्रों में, जो बात करेंगे वो कॉफी का प्रोडक्शन किस क्षेत्र में होता है, इसका अध्ययन हम विस्तार पूर्वक करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हम बात करते हैं इंडिया में, अभी हम लोगों ने बात की कि इसकी खेती कहां पे होती है। एक बात थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगा, सॉरी गलती हो गई, इस कॉफी की बात इसकी बात हम अभी आगे करेंगे। ये हम गन्ने की फसल को पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? गन्ने की फसल। ये थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया, ध्यान ना दिया मैंने,
ध्यान ना देने की वजह से शुगर कैन की बात हम लोग कर रहे थे। शुगर कैन यानी गन्ने की बात हम कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? गन्ने की बात कर रहे थे। तो इस गन्ने में अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो गन्ने से रिलेटेड पढ़ा। अब ये देखते हैं इस गन्ने की फसल जो है हमारी वो इंडिया के किन क्षेत्रों में हमारे होती है। तो सबसे पहली बात जो हम क्षेत्र देखते हैं, जो क्षेत्र देखते हैं, इंडिया में जो भी हमारे शुगर केन का प्रोडक्शन होता है वो इंडिया के किन क्षेत्रों में होता है। तो सबसे पहली बात हम जो बात करेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, कर्नाटक का बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के पश्चात आंध्र प्रदेश। क्या हो गया? आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, ये क्षेत्र हमारे हुए। इसके बाद अगर और बात करें इसी में, अगर मैं और बात करूं अगर और बात करें फिलहाल में इतना पर्याप्त है, मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त है। तो ये तथ्य भी हमको क्या करना है? याद रखना है। अगर और बात करें तो इन सारे क्षेत्रों के पश्चात, इन सारे क्षेत्रों के पश्चात ये जो भी हमने क्षेत्र देखे गन्ने से रिलेटेड कि इंडिया में कहां पे होता है, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, इन सारे क्षेत्रों में हमारे गन्ने की पैदावार इंडिया के किसान क्या करते हैं? बड़े ही बेहतरीन रूप से या बड़े ही उत्साह के साथ इसका प्रोडक्शन या उत्पाद हमारे करते हैं। ठीक है, लेकिन और बात करें इसी में इन सारे चीजों के पश्चात यहाँ पे तो यार बड़े बेहतरीन तरीके से खेती होती ही है, लेकिन ये जो गन्ने की फसल होती है, ये गन्ने की जो फसल होती है यह एक भारी फसल होती है। ये बोल सकते हैं क्या होती है? भारी फसल होती है। भारी फसल होती है। सबसे पहली बात यह एक प्रकार की भारहासी क्रॉप, यह एक प्रकार की भारहासी फसल होती है। क्या होती है? भारहासी फसल होती है। अब इस भारहासी का तात्पर्य क्या है? भारहासी से तात्पर्य यह है कि मानते हैं, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं यार, मान लेते हैं कि ये जो इंडिया में हमने क्षेत्र पढ़े इनमें से किसी भी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वॉटएवर जो भी है, इसमें से किसी भी क्षेत्र में यार अगर प्रोडक्शन हमारा हुआ, प्रोडक्शन होने के साथ अगर प्रोडक्शन हुआ तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज भी होगी, क्योंकि हमको उसको ट्रांसपोर्टेशन भी करना है ना, उसको हमको रखना थोड़ी ना है। तो हम क्या करेंगे? हम यार उसकी सप्लाई करेंगे, इंडस्ट्रीज वगैरह में उसकी सप्लाई करेंगे, वहां से उसका जो शुगर वगैरह होता है वो बनाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इस तथ्य को समझना है हमें।
इस तथ्य को ये समझना है कि यार जो भी हमारे ये प्रोडक्शन होता है, तो जहां प्रोडक्शन होगा वहीं पे गन्ने की या शुगर कैन की क्या होगी, इंडस्ट्रीज होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर यार दूर मान लो हमको सप्लाई करना है शुगर की, और हम क्या करते हैं, शुगर को हमने प्रोड्यूस किया और हमको कहीं दूर इंडस्ट्री है शुगर की, शुगर बनाने वगैरह की, शुगर जितनी भी मिल्स वगैरह होती हैं, तो यार ले जाने में ही इस गन्ने का जो भी इवेपोरेट शुगर केन का जो भी हमारे रस बोल सकते हैं एक तरीके से, वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। शुगर का जो कंटेंट है वो यार एकदम बेकार हो जाएगा, जिस कारणवश यार यहाँ पे जिन क्षेत्रों में ये प्रोड्यूस किया जाता है वहीं पे इसकी इंडस्ट्रीज भी होती है। अन्यथा यार जितना दूर सप्लाई होगी उसका ले जाने में उतना ही समय लगेगा, और जितना समय लगेगा इसके शुगर का कंटेंट क्या हो जाएगा, शुगर केन से इवेपोरेट हो जाएगा। इसी कारणवश जो भी हमारे शुगर केन होते हैं उनके लिए वहीं पे इंडस्ट्रीज वगैरह क्या होती हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन हम लोग वहीं पे करते हैं। ठीक है, तो इस तथ्य को हमको समझना है, बाकी और कोई खास बात इसमें नहीं है। ये भारहासी का तात्पर्य हमारा यही होता है। इसके बाद अगर हम और बात करें तो ये जो गन्ने की फसल होती है ना, ये जो गन्ने की फसल होती है, यह जो गन्ने की फसल होती है इसको भी देखते हैं। यह जो गन्ने की फसल होती है यह पूरे वर्ष की क्या होती है, पूरे वर्ष की फसल होती है। और इसको इसको और क्या करते हैं, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग स्थानों में क्या होता है, अलग 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 स्थानों में, अलग अलग जगहों पर इसको उत्पाद किया जाता है, या इसका उत्पादन उत्पादन किया जाता है, किया जाता है। ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, एंड अगर इसके बाद और बात करूं मैं, तो ये जो गन्ने की फसल होती है, यह जो गन्ने की फसल होती है, यह जो गन्ने की फसल होती है यह यार मतलब पाले के टाइम पे अच्छी नहीं होती है, यानी ठंड के मौसम में, इसको पहले बैठते हैं उसके बाद अपना माहौल गर्म करते हैं। ठीक है, यह जो गन्ने की फसल होती है, यह ठंड के मौसम में अर्थात पाले के समय क्या होती है, अच्छी नहीं होती। पाले के समय इसका उत्पादन अच्छा नहीं होता है, हमको बेसिकली यही याद रखना है। ठीक है,
और अगर बात करें गन्ने में, तो ये जो गन्ने की फसल होती है, यह जो फसल होती है, फसल होती है, यह दो ऋतुओं में हो सकती है। कौन कौन सी? यह दो ऋतुओं में हो सकती है। दो ऋतुओं में कौन कौन सी? पहला हो गया हमारा खरीफ, खरीफ के पश्चात हमारा रबी की फसल हो गई, रबी की फसल। इन दोनों ऋतुओं में, इन दोनों ऋतुओं में हमारे क्या होता है? ये शुगर कैन की खेती हम बड़े ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो ये भी हमको याद रखना है किस मौसम में होता है, क्या क्या चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी, इन सारी चीजों को भी हमको बाकायदा क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, अगर इसमें बात करें, एक दो तथ्य की बात और करते हैं हम। जैसे इसके बाद अगर जो बात करूं मैं कि शुगर केन का जो भी हमारा सेक्सेशन का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कहां पे है? पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया। इंडिया की बात करें तो ऑफ शुगर केन इन इंडिया, इन इंडिया, तो कहां पे है? वो हमारा कोयंबटूर में है। कहां पे? कोयंबटूर में। एंड अगर बात करें इसके अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में हमारा, उत्तर प्रदेश में कहां पे है? उत्तर प्रदेश में कहां पे है? लखनऊ में, लखनऊ, लखनऊ में हमारा पड़ता है। ये कोयंबटूर में है, कोयंबटूर, कोयंबटूर में है। तो ये तथ्य भी हमको याद रखने हैं। सेक्सुअल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? प्रजनन संस्थान। क्या है? प्रजनन संस्थान। प्रजनन संस्थान शुगर केन यानी गन्ने का कहां पे है? कोयंबटूर में। और प्रजनन संस्थान जो भी हमारा उत्तर प्रदेश का कहां पे है? लखनऊ में। तो इन सारी चीजों को हमको याद रखना है गन्ने से रिलेटेड। तो फाइनली जो भी हमारा ये है शुगर केन से रिलेटेड, गन्ने से रिलेटेड बहुत सारी चीजों का अध्ययन अभी तक हम लोगों ने किया। तो फाइनली ये गन्ने से रिलेटेड टॉपिक हमारा यहीं पे क्या होता है? समाप्त होता है। अब आशा करते हैं कि इस गन्ने से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे हमारे या जो भी चीजें थी वो समझ में आई होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो जाएगा नहीं, इतना जानकारी के हिसाब से पर्याप्त है। अब जो हम नेक्स्ट क्रॉप की बात करेंगे, अब बात करते हैं कहवा यानी कॉफी की। अभी तक हम लोगों ने बात की गन्ने की। ठीक है, देखते हैं कॉफी के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हम बात करेंगे वो क्या बात करेंगे? कॉफी की बात करेंगे। कॉफी, कॉफी की बात क्या करेंगे? इस कॉफी में अगर हम बात करें
इस कॉफी का प्रोडक्शन इंडिया में कैसे हुआ, कॉफी का प्रोडक्शन इंडिया में कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि कॉफी का जो प्रोडक्शन है वो सर्वप्रथम एक व्यक्ति ने किया। सर्वप्रथम कोई रहा होगा व्यक्ति, एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, तो वो बाबा बुदन की पहाड़ी है एक हमारी कर्नाटका में, चिकमंगलूर, कर्नाटका के चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पड़ जाती है बाबा बुदन की पहाड़ी। जहां पे क्या होता है, बाबा बुदन की पहाड़ी, जहां पर किसी व्यक्ति ने कॉफी पीने की शुरुआत की होगी, तभी से इंडिया में कॉफी का प्रोडक्शन और काफी कॉफी का प्रचलन हमारे भारी मात्रा में होने लगा। ठीक है, तो ये जो हम बात करेंगे वो ये बात करते हैं कि कॉफी का जो हमारा प्रोडक्शन हुआ वो किसी व्यक्ति ने किया रहा होगा। कहां पे किया, तो कर्नाटका के चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में हमारी एक पहाड़ी पड़ जाती है, कौन सी, बाबा बुदन की पहाड़ी। क्या पड़ जाती है, बाबा बुदन की पहाड़ी। यहां से सर्वप्रथम क्या हुआ, कॉफी पीने का या उत्पादन का प्रचलन शुरू हो गया। क्या हो गया, शुरू हो गया। इस तथ्य को हमको याद रखना है। कर्नाटका के चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में बाबा बुदन की पहाड़ी है जहां पे फर्स्ट टाइम कॉफी का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर मैं और बात करूं तो इस कर्नाटका में ही यहां से शुरू तो हो गया, ठीक है। अगर और बात करें इसी में, तो इस कॉफी के प्रोडक्शन के लिए क्लाइमेट हमारा कौन सा होना चाहिए, क्लाइमेट बोले तो जलवायु कौन सी होनी चाहिए, तो वो जो जलवायु है जलवायु हमारी होनी चाहिए कौन सी, उष्ण यानी ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ह्यूमिस रीजन क्लाइमेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उष्ण आर्द्र जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु। इसकी क्लाइमेट इंडिया में जहां पे भी होगी वहां पे हमारा ट्रॉपिकल ह्यूमस क्लाइमेट जहां पे भी होगा वहां पे कॉफी का प्रोडक्शन हमारे भरपूर मात्रा में या तो अच्छी खासी फसल हम कहवा की देख सकते हैं। इसी में इसके अलावा क्लाइमेट के अलावा अगर तापमान की बात करूं मैं, तापमान की यानी टेम्परेचर की बात करें बेटा, इसको टेम्परेचर की बात करें, क्या करें, TEMPERATURE, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा 16 डिग्री सेल्सियस टू कितना होना चाहिए, 18 डिग्री सेल्सियस हमारे होना चाहिए। तो इस बात को भी हमको याद रखना है। अगर इन सब के अलावा बात करूं मैं एनुअल रेनफॉल की, अगर एनुअल रेनफॉल वार्षिक वर्षा की बात करूं मैं, वार्षिक वर्षा भारत में वार्षिक वर्षा की बात करें, एनुअल रेनफॉल, अगर इसकी बात करूं मैं कि कहवा के प्रोडक्शन के लिए एनुअल रेनफॉल हमारी इंडिया में कितनी होनी चाहिए,
तो वो हमारी होनी चाहिए कितनी, फ्रॉम 150 टू 250 डिग्री सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 150 से 250 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा भारत के जिन भी क्षेत्रों में होती है वहां पे हम कहवा की खेती बड़े ही बेहतरीन रूप से कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमको क्या करना है, आराम से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है। बेटा यार एक चीज हम ये देखते हैं क्या, कि ये मत सोचना कि इन सारी चीजों में यार रटना होता है। जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रटना है और समझना है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमको यार करना कुछ नहीं है, क्या करना है, पढ़नी यही सारी चीजें हैं। लेकिन यार क्या करेंगे, हम उसको या तो रटें या तो समझें। समझने वाली चीजें ज्यादा कुछ है नहीं, फिलहाल में रटने वाली है, तो रटना तो पड़ेगा ही बॉस, तो रटना सीख लीजिए। ठीक है, बाकी जहां पे समझने वाली चीजें होंगी हम खुद बताएंगे उसको। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये सारी चीजें हुई। अब जो हम बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि इंडिया में जो भी हमारे क्षेत्र हैं, किन किन क्षेत्रों में कॉफी की खेती हमारे या प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इंडिया के ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पे हम कॉफी का प्रोडक्शन आसानी पूर्वक कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम, इसके बाद बात करें, अगर इसके बाद हम बात करें कॉफी में, तो इंडिया के ऐसे कौन से एरियाज हैं, यानी भारत के किन क्षेत्रों में, भारत के किन क्षेत्रों में हमारे ये कहवा की खेती, कहवा की खेती या फसल होती है, होती है। तो देखते हैं सबसे पहले तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु में बेसिकली नीलगिरी वाला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, नीलगिरी एरिया वाले क्षेत्र में हमारे ये कॉफी की फसल आसानी से की जाती है। एंड उसके बाद जो हम बात करें, उसके बाद जो बात करें आंध्रा की, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की बात करें हम, कर्नाटका की, कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरल, क्या हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया। एंड कर्नाटका में ही हमारा पड़ जाता है चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, क्या पड़ जाता है, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमारा, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट। यहां पे भी हमारे कहवा की खेती आसानी पूर्वक हम बड़े बेहतरीन ढंग से करते हैं। तो ये हमारे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे यार हमारे क्या होता है, ये कहवा की फसल हम बड़े बेहतरीन ढंग से करते हैं। ठीक है, बाकी और जो बात करें हम, और जो बात करें वो ये बात करते हैं कि यह जो फसल होती है, यह जो फसल होती है वह क्या होती है, ढलान वाले क्षेत्र में, ढलान,
ढलान वाले क्षेत्र में होती है, यानी स्लोप एरियाज में हमारी ये कहवा की खेती क्या होती है, बड़े ही बेहतरीन तरीके से की जाती है। तो अगर इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, तो और जो हम बात करेंगे वो एक दो बात ये करते हैं कि इंडिया में जो भी हमारे कॉफी की खेती होती है उनमें हमारी कुछ जीन्स हैं, क्या है, कुछ प्रजातियां हैं। तो एक दो प्रजातियों को भी यहां हम देखने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जो हमारी क्या होती हैं, कॉफी की, मतलब कॉफी की प्रजातियां हैं। देखते हैं इसी में जो बात करते हैं कॉफी में यह किस प्रकार की मृदा में होती है। तो सबसे पहली बात जो हम लोगों ने मृदा की बात पहले करते हैं, इस फसल की पैदावार के लिए हम दोमट मिट्टी और काली मिट्टी का प्रयोग करते हैं, या होती है ब्लैक सॉइल एंड जो भी हमारी ये जलोढ़ मृदा होती है, दोमट मिट्टी, यहां पे यार हम लोग कॉफी की प्रोडक्शन बड़े बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अभी इससे पहले मैंने बोला था कुछ प्रजातियां हैं, तो उनकी बात करते हैं, कोई हमारी प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो देखते हैं। इंडिया में तो कौन कौन सी प्रजातियां हैं, प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले जो प्रजाति है हमारी अराबिका एंड रोबस्टा, ये दो प्रकार की ऐसी प्रजातियां हैं कि जो भारत में बड़े ही बेहतरीन तरीके से इन प्रजातियों को लेकर के यार अच्छी खासी खेती हम लोग कॉफी की करते हैं, ठीक है। जिसमें से ये जो रोबस्टा है ये इंडिया में काफी फेमस है, क्या है, काफी फेमस जीन हमारी रोबस्टा है। एंड इसी के बाद और बात करूं मैं कि जो भी हमारा कॉफी का भारत में कॉफी बोर्ड कहां पे है, बेंगलुरु में है। रेशम कीट बोर्ड कहां पे है, रेशम कीट बोर्ड ये भी हमारा बेंगलुरु में ही पड़ता है, क्या करता है, बेंगलुरु में ही पड़ता है। तो इसको नोट पॉइंट में हमको लिखना है, 1 रुपए की नोट में हम इसको याद रखेंगे कि कॉफी का भारत में जो कॉफी बोर्ड है कहां पे है, बेंगलुरु में।
एट रेशम कीट बोर्ड हमारा कहां पे है, तो ये भी बेंगलुरु में ही हमारा पड़ जाता है। ठीक है, तो आई होप यार इतनी सारी चीजें हम कॉफी से रिलेटेड क्या किए होंगे, समझे होंगे। अब जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट फसल की बात करेंगे, फिलहाल इतना पर्याप्त है। ठीक है, जो नेक्स्ट बात करते हैं वो अन्य फसल की बात हम करते हैं कि ऐसी कौन सी फसल है जिसका अध्ययन हम इसके बाद करने वाले हैं। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जूट की। किसकी बात करेंगे, जूट की बात करते हैं कि भारत में जूट की जो पैदावार होती है जूट की बात करते हैं। जूट की बात क्या करेंगे, यह एक प्रकार की, सबसे पहली बात यह एक प्रकार की खरीफ फसल होती है। खरीफ फसल होती है। इंडिया में हमारी होती है। एंड अगर इसी में हम टेम्परेचर की बात करें, कितने टेम्परेचर में हमारे इसकी पैदावार होती है, टेम्परेचर की बात करें 25 डिग्री सेल्सियस टू फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू कितना, 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान अगर इंडिया के जिन भी क्षेत्रों में ये हमारा जूट की पैदावार होती है तो उसका टेम्परेचर हमारे क्या होगा, 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर हमारे होगा, तभी हमारे जूट की पैदावार होगी। अगर और बात करें इसी में कि हम लोगों ने बात करी किस प्रकार की फसल है, किस तापमान में होती है और किस प्रकार का एनुअल रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल की बात करूं, जो वार्षिक वर्षा है वो 160 सेंटीमीटर से कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर तक की अगर वार्षिक वर्षा होगी तो यार हमारा फिर क्या होगा, तो ही हमारा क्या होगा, इस रूट की पैदावार हमारे इंडिया में होगी। और अगर इसके क्लाइमेट की बात करूं, मैं क्लाइमेट की बात करूं यानी जलवायु की बात करूं, तो जो हमारा जलवायु होगा वो जलवायु हमारी होगी ट्रॉपिकल रीजन ऑफ इंडिया। ट्रॉपिकल रीजन यानी उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्रों में क्या होगा, हमारी जूट की पैदावार होगी। ये तथ्य हमको याद रखना है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में होगा। और इसको बात करें तो इसको हम एक नाम से और जानते हैं। कौन नाम से जानते हैं, नोट पॉइंट में इसको डाल करके लिखेंगे हम कि जूट की फसल को हम स्वर्णिम तंत्र के नाम से भी जानते हैं। ये तथ्य हमको याद रखना है कि जूट की फसल को हम लोग स्वर्णिम तंत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात अगर और बात करूं मैं
तो इसमें हम ये देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में इन सारी चीजों का अध्ययन करने के पश्चात हम ये देखते हैं जूट की जो पैदावार होती है वो इंडिया के किन किन क्षेत्रों में इस जूट की पैदावार हम करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमको यार बड़े ही बेहतरीन तरीके से माइंड में अपने सेट करके रखना है। ठीक है, देखते हैं इसी में भारत के किन किन क्षेत्रों में भारत के किन किन क्षेत्रों में जूट की पैदावार होती है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के पश्चात उड़ीसा, उड़ीसा के पश्चात बिहार, असम, इन उड़ीसा का कुछ क्षेत्र, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों में यार क्या होता है, इन सारे क्षेत्रों में जूट की फसल हम बड़े बेहतरीन तरीके से करते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, बिहार हमारा हो गया, एंड उड़ीसा का कुछ क्षेत्र हो गया, और कुछ क्षेत्र आसाम का हो गया। इन सारे क्षेत्रों में जूट की पैदावार हम बड़े बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो इस तथ्य को भी हमको क्या करना है, याद रखना है। एंड हाँ, उसके बाद इसमें ये भी बोल सकते हैं कि ज्यादातर जो एरियाज हैं, इसमें ज्यादातर जो क्षेत्र हैं वो भारत के पूर्वी एरियाज हैं। तो यह फसल भारत के पूर्वी भाग में होती है। ठीक है, तो ये तथ्य भी हमको याद रखना है। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा ही कि स्वर्णिम तंतु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये थी यार हमारी कुछ ऐसी फसलें जिनका अध्ययन हम लोगों ने बखूबी इतने बेहतरीन रूप से किया कि यार अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हमारा आता है तो वो यार जाएगा नहीं, इतना मैं बोले दे रहा हूं। अगर 10 क्वेश्चन यहां से आएंगे तो 8 क्वेश्चन आप आसानी से, 7 या 8 क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, आपकी अगर तनिक भी हेल्प होती है, दिल से बोलना, तो इस वीडियो को या इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। बाकी बने रहें लक्ष्य कोचिंग के संस्थान में, आपकी तैयारी को एंड आपके सपनों को साकार करेंगे हम। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है पूरी तरीके से। ठीक है, पूरे नए जोश एवं उत्साह के साथ अपने मंजिल को हम एक नया आयाम देंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड नाइट।